ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाथ कार दे दिल यार दे, दिल तो आत्मा में है। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, यह तो सुख देते हैं, यह दुख देता है। आत्मा शरीर के बिना तो कई कह न सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में ही भरते हैं। तो प्रश्न यह है कि दिल आत्मा में है या शरीर में है? उत्तर है, ये जो दिल की बात कर रहे हैं वो स्थूल की नहीं है। शरीर में जो दिल कहते हैं सब, जिसको हृदय कहते हैं, वो तो स्थूल चीज है, दिखाई देती है, वो शरीर का दिल है। और आत्मा का भी दिल है। आत्मा में जो मन बुद्धि और संस्कार है वो तीन उनके मुख्य ऑर्गन्स है जिससे आत्मा काम करती है। मन मुख है जो सोचती है और सोच द्वारा भोजन लेती है, माना संकल्प जो भी करते हैं वो उनका भोजन है। बुद्धि जो है वो दिल है और संस्कार जो है वो स्टोरेज है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि बाबा को दिल से याद करो, दिल से कहो बाबा। दिल में बैठी हुई बात सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी। बुद्धि वाली दिमाग की बातें दिमाग तक ही पहुंचती है। तो ये जो भी दिल की बात कर रहे हैं वो सब ये बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में हमारी ऐसी अवस्था बनानी है, आत्मा और परमात्मा की बातें कंप्लीटली क्लियर हो, विजन भी क्लियर हो, जिससे फीलिंग क्रिएट होती है। तो ये जो हमारे दिल है बुद्धि, वो बुद्धि में ही तीन प्रकार होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक दिव्य। इसका मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि कैसे बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बने। 2-3 टॉपिक रखे हैं, आप वो सुनना, डिटेल में बताया है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रहे, दुआ ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनने वाले को प्रेरणा मिले, मैसेज मिले और दिल से दुआ निकले। बाकी ओम शांति ऐसी कमेंट, गुड मॉर्निंग, ये कमेंट से कुछ नहीं फायदा होता है। तो ये जो बुद्धि है वो परिवर्तन करना ही पुरुषार्थ है, स्थूल से सूक्ष्म। तो इसीलिए इसको जोड़ा है शरीर के हृदय से। वैसे भी आप 7 चक्र में देखेंगे तो जो हृदय है वो प्रेम से जुड़ा है और प्रेम ही स्वार्थी बनता है, प्रेम ही निस्वार्थ बनता है। जब हमारी आत्मा में शक्ति होती है तो हम निस्वार्थ प्रेमी होते हैं। सतयुग त्रेता में भी प्रेम तो है ना, सारी दुनिया ही प्रेम से चलती है और भगवान भी आके प्रेम
ही सबको देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे ये प्रेम निस्वार्थ बनाना है। तो इसीलिए उस चक्र में बहुत डिटेल में हमने बताया है कि नीचे के 3 चक्र प्रकृति से जुड़े हैं, ऊपर के 3 चक्र सूक्ष्म एनर्जी से जुड़े हैं, और अनाहत चक्र जो हृदय है वो चक्र बैलेंस चक्र है, और सुषुम्ना नाड़ी इनसे ही जुड़ी है। और ये जब हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है तो भावनाएं दिल से उत्पन्न होती है। नफरत की भावना या कोई भी भावना है वो इससे ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ये कनेक्टेड है डायरेक्ट बुद्धि से। और इसीलिए दुनिया में भी सब कहा कि आत्मा हृदय में है, क्योंकि सब किसी को पता नहीं है कि ये दिल कौन सा दिल की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने वो भी टॉपिक आध्यात्मिक रीति से रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं। और ये जो दोनों का कनेक्शन है, ये कनेक्शन ही सारी सिस्टम को चलाती है। सहस्त्र चक्र से ये ही जुड़ा है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति अगर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा जो है वो आत्मा की जो फैकल्टी बुद्धि है वही दिल है आत्मा का, और इस दिल से द्वारा ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो हमें भी ये अवस्था बनानी है कि हम कोई भी काम करते हैं हाथ से काम करो और बुद्धि से बाबा को याद करना है, उसकी फीलिंग याद रहे, उसके अंदर बस यही मन में चलता रहे। अगर मन में हम ये चलाएंगे तो हमारी जो निरंतर योगी की अवस्था है वो नेचुरल हो जाएगी। ये शरीर एक मशीन की तरह हो जाएगा। सभी इंद्रियां जब आत्मा के वश में हो जाती है तो हर एक इंद्रिया अपना अपना काम करती है। जैसे हाथ से आप काम करते रहो, बुद्धि से बाबा को देखते रहो, मन से बाबा के विचार करते रहो, ये सब साथ में एक मशीन की तरह चलता रहेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और भी धर्म भी भक्ति मार्ग में है। नहीं, यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है, ये समझना है। उत्तर है, शुरू से अर्थात सत्युग और त्रेता। सत्युग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होती है, क्योंकि खुद संपूर्ण है, देवताई गुण नेचुरल है। तो इसीलिए कहा कि भक्ति में हम सत्युग त्रेता से उतरते उतरते आते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरे धर्म जो भी है वो भी द्वापर के बाद स्थापन होते हैं, आत्माएं ऊपर से आती है। तो दूसरे धर्म का अर्थ है जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म की बात है, वो दूसरे देश की है। तो उस समय ये दूसरे देश होते ही नहीं हैं। इसीलिए कहा कि भक्ति जो है वो शुरू होती है और हम भी नीचे उतरते हैं, लेकिन ये द्वापर से जब नीचे उतरते हैं तो ये कहानी जो है सारी भारत पर है। ये सारी दुनिया का आधार ही भारत है। उत्थान और पतन की कहानी भी कह सकते हैं। तो दूसरे दो देश होते ही नहीं हैं, इसीलिए उसकी कोई कहानी नहीं है। और भगवान भी भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत को ही फिर से स्वर्ग बनाना होता है।
तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि सतयुग त्रेता से हम भक्ति नहीं के नीचे उतरते जाते हैं। द्वापर से धीरे धीरे हम भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।